बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। डिफेंस, हाईकोर्ट स्टेशन, शिमला पहाड़ी, मुगलपुरा, धर्मपुरा, गुलशन रावी भीग के नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मई के आगाज के बावजूद शहर का मौसम खुशगवार। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। डेविस रोड, सांदा रोड, कोट लखपत, मॉडल टाउन, डिफेंस के इलाके भीग गए। लक्ष्मी चौक, एबर्ट रोड, इस्लामपुरा समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। गुलशन रावी में 24 मिलीमीटर। समनाबाद जौहर टाउन ने सुहाने मौसम को खूब इंजॉय किया। समोसे, पकौड़ों की दुकानों पर खरीदारों का खूब रश रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 24 घंटों तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ग्वालों की दूध महंगा करने की तैयारियां। खालिस दूध 235 रुपये, दही 265 रुपये किलो करने का मुतालबा। पंजाब मिल्क सेलर्स एसोसिएशन ने डीसी को खत लिख दिया। कहा कि जानवरों का चारा, वंडा, खल दुगना महंगा हो चुका। शहर में दूध 160, दही 190 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। पंजाब मिल्क सेलर्स एंड सप्लायर एसोसिएशन की जानिब से डीसी लाहौर के नाम में खत लिखा है कि जानवरों के चाराजात, वंडा, खल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। नए अखराजात के मुताबिक दूध और दही की कीमत का तयन किया जाए। सदर नसीर गुज्जर, चेयरमैन चौधरी फयाज गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी जमशेद कहते हैं मौजूदा रेट पर दुकानों के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। ज़िला इंतजामिया ने दूध की कीमत 140 और दही 160 रुपए किलो मुकर्रर कर रखी है। ओपन मार्केट में दूध 150 से 160 रुपए और दही 190 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। नई कीमत 234 रुपए होगी, जबकि घरेलू सिलेंडर 58 रुपए महंगा 2760 रुपए का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए। कोगरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 रुपए 89 पैसे इजाफे से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 53 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया गया और एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2759 रुपए 89 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। 4 रुपए 89 पैसे इजाफे से एलपीजी की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई है। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक मई के महीने के लिए होगा। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में गैस का बहरान। शाहजमाल कच्ची आबादी वालों के चूल्हे ठंड गए। शहरी घरों से बाहर आ गए। SNGPL के खिलाफ नारेबाजी। धर्मपुरा के इलाके अहाता मक्खन सिंह वालों का पारा भी चढ़ गया। शहर के गुंजान आबाद इलाके गैस बहरान की जद में आने लगे। गैस आए ना आए भारी बिल जरूर आ रहे हैं। शाहजमाल कच्ची आबादी के मकीनों का SNGPL के खिलाफ एहतजाज। कहा शाहजमाल में कई रोज से गैस नहीं आ रही, बच्चों को बगैर नाश्ते के स्कूल भेजना पड़ता है। महंगाई के इस दौर में सिलेंडर कहां से खरीदे। 28 रमजान से ये मसला चल रहा है कि गैस बिल्कुल नहीं आ रही, ना सुबह ना शाम ना रात, किसी टाइम नहीं आ रही। उसके बाद हमें सिलेंडर पे गुजारा करना पड़ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि एक मजदूर, मेरे मियाँ मजदूर हैं जो कि 1500 या 1200 मजदूरी लेके आ रहे हैं, आप मुझे बताएं वो गैस सिलेंडर भरवाएंगे या वो बाकी जो है हमारे इश्यूज हैं उनको हल करेंगे। धर्मपुरा के इलाके अहाता मक्खन सिंह वालों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। अहले इलाका ने रोटी और नान हाथों में उठाकर एहतजाज किया। कहा अरसा दराज से उनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं, हुकूमत गैस की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाए। बिल्कुल गैस नहीं आ रही, बिल धड़ाधड़ आ रहे हैं। हमें बताएं 300 रुपए किलो गैस मिल रही है बाजार से, कैसे करीब 800 रुपए हमारी दिहाड़ी है, 800 रुपए हमारी दिहाड़ी है, कैसे हम होल्ड करें, हमें बताएं। पंजाब का आइंदा बजट 1 साल का होगा या 4 माह का। सूबाई महकमे तजब्जुब का शिकार। महकमों को बजट की तैयारी के हवाले से कोई हदायत जारी ना हो सकी। इंतखाबात के इनेकाद में बेयकीनी से सूबे का बजट मुतासिर हो सकता है। पंजाब में बेयकीनी की सूरत हाल के बायस पंजाब का नए माली साल का बजट 1 साल का होगा या फिर 4 माह। ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। हुकाम के मुताबिक असेंबली ना होने पर बजट 1 साल की बजाय सिर्फ 4 माह का ही तैयार किया जाता है। ज़राए के मुताबिक बजट की तैयारी में असल रुकावट इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात पर मौजूद तारीख और फैसला है। ज़राए महकमा खजाना का कहना था कि इंतखाबात के इनेकाद में बेयकीनी से सूबे का बजट भी ताखीर का शिकार हो रहा है। महकमाना तौर पर नए माली साल के बजट की तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। ज़राए महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक ताहाल बजट की तैयारी पर किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। दूसरी जानिब ऐवान वज़ीर आला के ज़राए के मुताबिक पंजाब में आइंदा माली साल के बजट पर आइंदा हफ्ते में मामूलात खुलकर सामने आएंगे। अकबर चौक फ्लाईओवर अंडरपास मंसूबा नए डिजाइन से इजाफी लागत का PC1 कास्ट क्लियरेंस की मंजूरी की समरी वज़ीर आला को इरसाल। लागत 3 अरब 10 करोड़ की बजाय 4 अरब 90 करोड़ की मंजूरी की इस्तदा।
कमिश्नर व डीजी एलडीए अली मोहम्मद रंधावा ने समरी वजीर आला को इरसाल की है। समरी में लागत 3 अरब 10 करोड़ की बजाय 4 अरब 90 करोड़ की मंजूरी की इस्तदा की गई। एक सिंगल फ्लाईओवर और अंडरपास पर 3 अरब से जायद रकम खर्च करना वसाइल का ज़िया था। निगरान वजीर आला के हुक्म पर नेस्पाक और एलडीए ने रीडिजाइनिंग करके गलती दुरुस्त की। 4 अरब 90 करोड़ में दोरिया फ्लाईओवर, 4 प्रोटेक्टेड यू टर्न से पूरा कॉरिडोर सिग्नल फ्री होगा। पुराने डिजाइन से सिर्फ अकबर चौक क्लियर होना था, जबकि शौक चौक पर तवील लाइनें लग जानी थी। नए डिजाइन में शौक चौक, मादरे मिलत, मॉडल टाउन लिंक रोड और अकबर चौक पर प्रोटेक्टेड यू टर्न्स होंगे। एलडीए हुक्काम के मुताबिक मंसूबे की इजाफी लागत को कबीना या एलडीए गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाकर मंजूर किया जा सकता है। शाहदरा टाउन नारोवाल रोड की तामीर का मंसूबा 1 साल से इल्तवा का शिकार है। ज़ेर इल्तवा मंसूबे के बायस इलाका मकीनों को मसाइल का सामना है। मलबे के बायस शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर, जबकि ताजरों का कारोबार तबाह हो चुका है। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। इंतज़ामिया शाहदरा टाउन में 1 साल कबल शुरू होने वाले मंसूबों को अधूरा छोड़कर गायब हो गई है। घरों और दुकानों के बाहर बिखरे मलबे के बायस राहगीरों की आमदोरफ्त मुतासिर है। ताजरों के कारोबार तबाह हो गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुतल्लिका इदारों में मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई, ताहम इसके बावजूद मंसूबे मुकम्मल नहीं हो रहे। शहरियों ने हुकाम वाला से इंतजामी नाअहली का नोटिस लेकर ज़ेर इल्तवा मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की अपील की है। जबकि एंटी करप्शन टीम उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने में नाकाम है। उस्मान बुज़दार आज नैब में पेश हुए। एंटी करप्शन की टीम नैब ऑफिस के बाहर मौजूद रही मगर गिरफ्तार न कर सकी। उस्मान बुज़दार की पंजाब यूनिवर्सिटी में तलाश, CNW गेट हाउस में भी कुछ न मिला। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में पेश हुए। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार नैब को पूछे गए सवालात का जवाब ना दे सके। उस्मान बुज़दार ने पेशी के दौरान सवालनामा जमा ना करवाया। 30 सवालात में से सिर्फ 4 के जवाब जमा कराए। साबिक वज़ीर आला पर डीजी खान में डैम की तामीर समेत दीगर ठेकों में करप्शन का इल्जाम है। उस्मान बुज़दार ने हिफाजती जमानत करार रखी है, जिसकी कल समात है। उधर एंटी करप्शन टीम अपनी नाकिस हिकमत अमली के बायस उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन टीम नैब लाहौर के बाहर मौजूद रही मगर हिरासत में ना ले सकी। लोकेटर के मुताबिक उस्मान बुज़दार की आखिरी लोकेशन मुल्तान रोड थी, जिसके बाद मोबाइल फोन बंद हो गया। डेंगू के खिलाफ भी इकदाम तेज। लार्वा बरामद होने पर गुलबर्ग IT टावर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़ेरे तामीर इमारतों की स्पेशल स्क्रीनिंग का हुक्म। डेंगू मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए डीसी लाहौर अचानक दौरे के दौरान गुलबर्ग पहुंच गए। गुलबर्ग IT टावर से लार्वा बरामद होने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि ड्यूटी में गफलत बरतने पर एंटामोलॉजिस्ट तौकीर हुसैन से वजाहत तलब कर ली। डीसी लाहौर ने चुंगी अमर सद्दू, नसीराबाद, गुलबर्ग में डेंगू कंट्रोल टीमों के काम की चेकिंग की और रमासाल अब तक जिला भर में 36 केसेस रिपोर्ट हुए। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि डेंगू सर्विलेंस टीमों ने रमासाल 6043 मुकम्मल से डेंगू लार्वा बरामद किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला भर में डेंगू का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने का मंसूबा। लाहौर स्मार्ट सिटी मंसूबे की फिजिबिलिटी और कंसल्टेंसी के लिए 5 मुख्तलिफ कंपनियों ने चाइना, सिंगापुर और तुर्की की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करके क्वालिफाई कर लिया। लाहौर स्मार्ट सिटी मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 5 मुख्तलिफ कंपनियों ने क्वालिफाई कर लिया है। मुख्तलिफ कंपनियों ने स्मार्ट सिटी मंसूबे की फिजिबिलिटी पर ज्वाइंट वेंचर करके क्वालिफाई किया। MS न्यू हॉरिजॉन ने MS कार्बन, MS पाकिस्तान आर्किटेक्चर कंसल्टेंट और चीनी कंपनी के साथ क्वालिफाई किया। कराची की MS GCS, MC HTMCH और चीनी कंपनी के साथ क्वालिफाई किया। नेस्पाक ने साउथ कोरिया की TG कंसल्टिंग कंपनी के इश्तराक के साथ क्वालिफाई किया, जबकि सिंगापुर की सलवाना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने EGS और MS रियाज अहमद और साकिब गौहर कंपनी के साथ क्वालिफाई किया। MS R2V ने तुर्की की ऑल्टर इंजीनियरिंग कंपनी और लाहौर की EASE पाक कंपनी के साथ क्वालिफाई किया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को क्वालिफाई कंपनी से बिड वसूल करेगा और जो कंपनी सबसे कम फंड इसके साथ लाहौर स्मार्ट सिटी मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट देगी उसे फाइनल किया जाएगा। रूडा का बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए बड़ा फैसला। 70% प्रॉपर्टी गैर मुल्की सरमायाकारों को बेची जाएगी। चहारबाग रिहायशी प्लॉट्स, कमर्शियल एराजी शामिल। मंसूबों से मुतालिक दुबई में इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो भी कराया जाएगा। मुल्क में मुआशी बहरान के पेश नज़र रूडा का बड़ा इकदाम। सरमायाकारी हासिल करने के लिए मंसूबों में 70% प्रॉपर्टी गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोख्त की जाएगी। CEO रूडा का कहना है 70% चहारबाग रेजिडेंशियल प्लाट्स, अपार्टमेंट समेत कमर्शियल लैंड को गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान अमीन का कहना था कि
फौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल में कमी लाई जा सकेगी। तमाम मंसूबों को चंद माह कबल इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में नुमाइश के लिए पेश किया गया, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। हमारा एक बुनियादी मकसद ये था कि एक तो दुबई में एक बहुत बड़ी एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसके अलावा एक बिज़नेस के काफ़ी बड़े हब्स, ये एक बहुत नियरेस्ट लोकेशन है जो पाकिस्तान के, जो यहाँ पे बहुत सारे बिज़नेस हब्स बने हुए हैं। हमारा आइडिया ये था कि हम उस एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी को भी टच करें। उसके अलावा जो बिज़नेसेस हैं जिसमें होटल्स हों, इंडस्ट्रीज़ हमारे पास, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स काफ़ी हो गए, ये उनको शोकेस करें। मर्दमशुमारी के नाम पर सरकारी असातिज़ा की ड्यूटियां तुलबा का मुस्तकबिल तबाह करने लगी, जबकि लाहौर के प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों में 2.5 माह से टीचर्स की अक्सरियत गायब है। बच्चों की पढ़ाई के साथ इनरोलमेंट शदीद मुतासिर होने लगी। मशुमारी के नाम पर असातिज़ा की मौजें जारी हैं। सरकारी असातिज़ा की ड्यूटियाँ तलबा का मुस्तकबिल तबाह कर रही हैं। लाहौर के प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल्स में टीचर्स की अक्सरियत 2.5 माह से गायब है। बेशतर स्कूल्स में सिर्फ 1 या 2 टीचर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं, बाकी सब गायब हैं। हेडमास्टर समेत कई असातिज़ा ने 2 माह से पलटकर भी स्कूल्स को नहीं देखा। मर्दमशुमारी की तारीख 15 मई तक बढ़ाए जाने पर बच्चों के वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार है। लाहौर के बेशतर हिस्सों में मर्दमशुमारी और डाटा मुकम्मल, मगर असातिज़ा स्कूल्स आने को तैयार नहीं। डेली मुआवजा के लिए असातिज़ा ने महकमे तालीम की एडवाइजरी को भी नजरअंदाज कर दिया है। वालिदैन का कहना है कि असातिज़ा ने आर्जी ड्यूटियों और इजाफी मुआवजों के लिए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। टूटी फूटी सड़कें, खराब सीवरेज सिस्टम ने चाइना स्कीम टोल घाटी के मकीनों की जिंदगी अजाब बना दी। शादमान कच्ची आबादी में सीवरेज पाइपलाइन बचाने के लिए खोदी गई सड़क का अधूरा काम क्यों मुकम्मल ना हो सका? चाइना स्कीम करोल घाटी की तबाह हाल सड़क और सीवरेज मसाइल ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीर्ण बना डाली। शहरियों का कहना है कि तबाह हाल सड़क की वजह से आए रोज हादसा होते हैं, जबकि सीवरेज मसाइल और सफाई सुथराई के नामुनासिब इंतजाम के बायस जीना मुहाल हो चुका है। आला हुकाम को इस हवाले से मुतअद्दिद बार शिकायत की, मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मकीनों का कहना है कि सफाई सुथराई के नामुनासिब इंतजाम के बायस जीना मुहाल हो चुका है। आला हुकाम नोटिस लेकर मसाइल हल करवाएं। 4-5 साल तो मैं देख रहा है गटर गुटर बंद ने, आके वो खोल जाते हैं, गंद पा के छड़ जाते हैं। अक्सर रात को इतने मोटरसाइकिल वाले डिगते हैं। उस दिन भी फैमिली के नाल एक जरा रात को 2-3 बच्चे सी नाल बुढ़ी सी, उन्होंने वो भी डिगे ने। तकरीबन 5-6 साल तो इस तरह ही थले अंडरपास थले भी पानी जमा हो जा रहा है, उतों लंघिया नहीं जाता हुण। शादमान कच्ची आबादी की सड़क सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई, मगर ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से खोदी गई सड़क के बायस आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने हुकाम वाला से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने की अपील की है। शहर के 3 बड़े टीचिंग हस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की 4 साला मुद्दत ख़त्म हो चुकी, जबकि नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील ना पाने से जिना सर्विसेज और जनरल हस्पताल को माली इंतजामी अमूर सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना है। शहर के 3 टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट 4 साल की मुद्दत पूरी करके तहलील हो गए हैं। जिना और सर्विसेज अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मुद्दत 24 मार्च को खत्म हो चुकी है। जनरल अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मुद्दत 29 अप्रैल, शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार का बोर्ड भी 12 अप्रैल को खत्म हो चुका है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मुद्दत खत्म होने पर टीचिंग अस्पतालों के इंतजामी माली अमूर मुतासिर हो रहे हैं। रवा माली साल के आखिरी 2 माह में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट न होने से टीचिंग अस्पतालों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील देने का अमल ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हाईकोर्ट की इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हदायत। जुमे के रोज़ पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करें। पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराए। जस्टिस अली बाकी नजवी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील ने बताया कि हुकूमत ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। हर रोज जमानत लेना पड़ती है, जो कि मुमकिन नहीं। हर केस में पुलिस ही मदई बनती है। सरकारी वकील ने कहा कि अदालत से एक्स्ट्रा रिलीफ चाह रहे हैं। जस्टिस इनवारुल हक ने कहा, पाकिस्तान बनने के बाद कितने अफराद के खिलाफ हुकूमत ने कभी 150 मुकदमात दर्ज किए। इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि वजीराबाद में इन्हें कत्ल करने की कोशिश की, फिर इस्लामाबाद में भी यही प्लान था। ये डरते हैं अगर मैं दोबारा हुकूमत में आ गया तो इनका एहतसाब करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अहकामात जारी किए कि जुम्मे के रोज 2 बजे इमरान खान पुलिस की तफ्तीश ज्वाइन करेंगे। पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक रिपोर्ट अदालत जमा करवा। चौधरी परवेज इलाही की 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। जस्टिस अरशद जावेद घुराल ने समाअत की। जस्टिस अख्तर सलीम शाहिद की अदालत में भी सुनवाई हुई। अली अमीन गंडापुर की जमानत पर रिहाई मिल गई।
وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اینٹی کرپشن کیس میں حفاظتی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ پیش ہوئے۔ جسٹس اسجد جاوید گارال نے پرویز الہی کی 15 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ تھانہ غالب مارکیٹ میں درج مقدمے میں بھی حفاظتی ضمانت مل گئی۔ عدالت نے پرویز الہی کو 4 مئی تک گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے چودھری پرویز الہی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل بھی 8 مئی کو طلب کر لی۔ ہائی کورٹ نے ڈی جی اینٹی کرپشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے راسخ الہی کی درخواست پر سماعت کی، جس میں پولیس آپریشن کو چیلنج کیا گیا۔ ادھر عدالت نے جلاؤ گراؤ، پولیس پر تشدد اور کارکنان کو اسلحہ فراہم کرنے کے کیس میں علی امین گنڈاپور کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو رہائی کے لیے 50,000 کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ لیگی رہنما بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ کیس میں پروسیکیوشن کے 3 گواہان نے ملزمان کے خلاف شہادت قلم بند کرا دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر دیگر گواہان کو طلب کر لیا۔ بات کریں صارف عدالت کی تو ایک اور شہری کو انصاف مل گیا۔ ناقص فرنیچر تیار کرنے پر فضل فرنیچر ووڈ اینڈ صوفہ ہاؤس ملتان روڈ کے خلاف ڈگری جاری کر دی گئی۔ عدالت نے حکم دیا کہ درخواست گزار کو فرنیچر کی رقم 3,50,000 روپے ادا کی جائے، 50,000 ہرجانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ چیئرمین شالم مارکیٹ بورڈ عظمت علی شاہ کی تاجر رہنماؤں کے ہمراہ گورنر پنجاب لیگ الرحمان سے ملاقات۔ بزنس کمیونٹی نے حکومت سے مل کر شہر کی مارکیٹس کے مسائل کے حل کے متعلق لاہ عمل بنانے کا فیصلہ کیا۔ تاجر رہنماؤں نے گورنر پنجاب سے ملکی معاشی صورتحال کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ عظمت علی شاہ اور صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب نے شہر کی بڑی مارکیٹس اور اندرون لاہور کے تاجروں کی مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر پاپڑ منڈی شاہ عالمی، ملک عثمان اور دیگر تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شاہ عالمی، اعظم کلاتھ مارکیٹ، اکبری منڈی، سرکولر روڈ سمیت دیگر مارکیٹس میں پارکنگ کے مسائل سنگین ہو چکے ہیں۔ گورنر پنجاب وفاقی حکومت سے خصوصی فنڈز کے اجراء کے لیے کردار ادا کریں۔ گورنر پنجاب لیگ الرحمان نے کہا، مارکیٹس میں پارکنگ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہونے چاہئیں۔ وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کا ایم ڈی واسا غفران احمد کے ہمراہ شہر کا دورہ، مانسون سے قبل نالوں کی ڈی سلیٹنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر ہاؤسنگ نے گلبرگ سینٹر ڈرین، ایل او ایس چوبرجی اور گلشن راوی میں نالوں کی صفائی کے کام کا جائزہ لیا۔ آؤٹ فال روڈ پر واسا آفس اور ڈسپوزل اسٹیشن کا بھی دورہ کیا، مشینری کا معائنہ کیا، رملے کے لیے حفاظتی انتظامات نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ اسی کے ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ اس مرتبہ جو ہے نا وہ پری مانسون جو ہے اس کی پریڈکشنز بھی ہوئی ہوئی ہیں، اور برسات جو ہے وہ وقت سے پہلے جو ہے اس کا بھی ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا بعد جو ہمارے واسا کے ایم ڈی صاحب ہیں غفران صاحب، ان کے ساتھ میں نے تمام جو مین ڈرینز ہیں ان کی وزٹنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ ڈی سلٹنگ کا پروسیس سارا سٹارٹ ہو گیا ہے، ہم نے گلبرگ سے سٹارٹ لیا، گلبرگ 1 اور گلبرگ 2 سے جو نالا آ کے ملتا ہے وہ پھر فردر آگے کنٹونمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ سو سٹیپ بائی سٹیپ ہم سارے جو پروسیس ہے اس کو چیک کر رہے ہیں۔ ابھی ڈیسلٹنگ کا پہلا پروسیس چل رہا ہے، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا، اور یہ تمام کام جو ہے اور تمام تیاری جو ہے انشاءاللہ اگلے 1 ہفتے کے اندر مکمل ہو جائے۔ وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب بھر میں 10,000 رضاکار رجسٹر کرنے کا فیصلہ۔ رضاکار محکمہ بلدیات کے ساتھ مل کر اپنے اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ سول سیکریٹریٹ میں اجلاس میں محکمہ بلدیات کے افسران نے شرکت کی۔ وزیر ابراہیم حسن مراد نے کہا، نوجوان آگے آئیں، اپنا ضلع آپ سنواریں۔ اب بلدیہ آپ کے ویژن کے تحت رضاکاروں کے رجسٹریشن کے سب سے بڑے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 1,000 رضاکاروں نے پہلے ہی رجسٹریشن کروا لی ہے، جبکہ پروگرام میں شامل ہونے والے رضاکار اپنے علاقوں کی صفائی یقینی بنانے کے لیے معاونت کریں گے۔ لیگی رہنما انجینئر خادم حسین کی جانب سے سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کے اعزاز میں استقبالیہ، حلقہ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کر گیا۔ روسی 150 جلال پارک میں لیگی رہنما انجینئر خادم حسین کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا، جبکہ سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، سابق چیئرمین طارق اوان، کوآرڈینیٹر بلال اوان، توقیر خان، ادریس خان اور دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر حلقے کی سیاسی صورتحال اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کی طرف سے دوران ٹریننگ نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے اہلکاروں کی حوصلہ افزائی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے 154 ٹی ایس آئیز اور ٹی اے ایس آئیز کو نقد انعام اور تعریفی اسناد سے نوازا۔ آئی جی پنجاب نے 6 پروبیشنز کے سب انسپیکٹر اور 61ویں پروبیشنز اے ایس آئیز تربیتی کورسز کے ٹاپ 10 اہلکاروں کو انعامات سے نوازا گیا۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی، سرگودا اور بہاولپور سمیت
تمام ریجنز کے اہلکار شامل ہیں۔ IG پنجاب کا کہنا تھا کہ تمام پروبیشنز اہلکار سخت محنت اور خلوص نیت سے فرائض کی ادائیگی یقینی بنائیں۔ دوران ٹریننگ حاصل ہونے والے تجربے اور پیشہ ورانہ قابلیت کو فرائض کی بہترین ادائیگی پر صرف کریں۔ شہریوں کے مسائل کے ازالے اور انصاف و سہولیات کی فراہمی کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، جبکہ DIG ہیڈ کوارٹر پنجاب ہمایوں بشیر تارڑ، AIG ٹریننگ فیصل مختار اور AIG ڈسپلن احسن سیف اللہ کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ F+U جرمنی انسٹیٹیوٹ کے وفد کا کوتھم کا دورہ، جبکہ CCO ہنس ڈائٹر سویر کی قیادت میں وفد نے تمام شعبات دیکھے۔ کوتھم اور جرمن ادارے F+U انسٹیٹیوٹ کے درمیان معاہدے طے پا گیا۔ کوتھم کے CEO احمد شفیق نے جرمن وفد کا پرجوش استقبال کیا۔ جرمن وفد نے کوتھم کے تمام ڈپارٹمنٹس کا دورہ کیا اور طلباء کے ساتھ وقت بھی گزارا۔ اس موقع پر F+U جرمنی انسٹیٹیوٹ کے CEO ہنس ڈائٹر کا کہنا تھا کہ F+U کا جرمنی کے بہترین اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ ہنس ڈائٹر کا کہنا تھا کہ ہم جرمنی کے ساتھ ساتھ دیگر یورپی ممالک میں 500 سے زائد تربیتی کورسز پیش کرتے ہیں اور ہر سال پاکستان سے 15,000 طلباء کو جرمنی میں تعلیم کے ساتھ روزگار بھی فراہم کرتے ہیں۔ In Deutschland fehlen in der Gastronomie und Hotellerie zurzeit 50.000 bis 70.000 Arbeitskräfte, die wir aus dem Ausland holen müssen. Deswegen haben wir weltweit Kooperationen angezettelt in China, in Abu Dhabi, hier in Pakistan. جرمن وفد میں شامل کیتھرین نے امید ظاہر کی کہ کوتھم کے ساتھ معاہدے کے تحت پاکستانی طلباء جرمنی جا کر اپنی نوکری حاصل کر سکیں گے۔ I think there are huge opportunities to cooperate together between Pakistan and German hotel schools, especially in the hotel and area, because it's always there are a lot of international people all over the world are working, so it's really easy to go to a country and to integrate themselves. ممبر سٹی ہیڈلبرگ وسیم بٹ کا کہنا تھا یہ بہت اچھا موقع ہے جہاں ہمارے نوجوان بیرون ممالک جا کر اپنے سکلز دکھا سکتے ہیں اور ایک اچھی انکم کما سکتے ہیں۔ جرمنی مارکیٹ میں ہم پاکستانیوں کو یہ چانس دینا چاہتے ہیں کہ آپ لینگویج کہاں کیسے سیکھ سکتے ہیں، آپ اپرینٹرشپ وہاں کیسے کر سکتے ہیں، آپ ایجوکیشن اسٹڈی وہاں کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے پاکستان آنے کا۔ اور پہلے بھی 3 سال پہلے ہم یہاں کوتھم کالج میں آئے تھے اور یہاں سے 8 بچے جو ہے وہ جرمنی میں ہم لے کے گئے ہیں۔ کوتھم اپنے طلباء کے بہتر مستقبل کے لیے اس طرح کے مفاہمت نامے کرتا رہتا ہے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ کیمرمین رانا اظہر کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ نیشنل گیمز میں حصہ لینے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویمن ہاکی ٹیم کا کیمپ شروع ہو گیا ہے۔ کیمپ میں ملک کی مختلف یونیورسٹیز کی 20 خواتین کھلاڑی شریک ہیں۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ 2 پر شروع ہونے والے کیمپ میں ملک کے مختلف یونیورسٹیز کی 20 خواتین کھلاڑی شریک ہیں، جبکہ کیمپ کے پہلے روز قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اور سابق سیکرٹری PHF شہباز سینئر نے کیمپ کا دورہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے سٹی 42۔